ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਉਹਦੇ ਚ ਬ੍ਰੌਡ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ भाई साहब जरा जो आंकड़े जो है ना वो अपने आप बड़े मायने रखते हैं। दो 2014 जो मोदी जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली सी उस वक्त साड़ी इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था वो करीब $2 ट्रिलियन की सी। ते अगर तुसी वर्ल्ड फिगर्स देखो तो साड़ी इकोनॉमी 11वें या 10th पोजीशन सी। पिछले कुछ महीनों असी यूके यूनाइटेड किंगडम नो ओवरटेक किया टू बिकम द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हफ्ता 10 दिन पहले असी जापान नो ओवरटेक किया टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो वर्ल्ड बैंक ते इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की एक असैसमेंट हैगी कि आने वाले एक साल साड़ी अर्थव्यवस्था ऑलरेडी 2 ट्रिलियन तो 4.3 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, पर आने वाले एक साल असी जर्मनी नो भी ओवरटेक कर लांगे। वो क्यों? क्योंकि ये जड़ियाँ सारिया इकोनॉमीज हैगियां यूके जापान ते जर्मनी दे आर ऑल ग्रोइंग एट 2%। साड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ हैगी इस वक्त 6.5%। 6.5%। तो यू डोंट नीड नॉलेज ऑफ रॉकेट साइंस कि अगर तुम्हारी इकोनॉमी 6.5% ते ग्रो कर रही है तो बाकी 2% ते कर रही है तो साल 1.5 साल विल बी बिगर देन जर्मनी। तो विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बाय 2026 और सो। इत्थे सिर्फ ग्रोथ नहीं हैगी। मैं तुहानूं जिहड़े महकमे जिन्हां नाल मैं मेरा पिछले 8 साल मोदी जी की टीम का मैंबर रहा उन्हां नाल मैं जुड़िया उहदे मैं कुछ उहदे बारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी दसना चाहना। तुहानूं शायद याद ना होवे 2014 विच मेरे मंत्रालय दे एक स्कीम हैगी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के सिलेंडर पहुंचाने दी। 2014 देश भर 14 करोड़ सिलेंडर सीगे। 2014 तो लेके आज तक ये 14 करोड़ सिलेंडर बन गए 33 करोड़ तो ज्यादा। अगर साड़ी पॉपुलेशन हैगी 140 करोड़ तो तुसी ये मान के चलो कि एक सिलेंडर जिहड़ा हैगा एक परिवार को मिलता है तो एक परिवार 4 लोग अगर होन तो रफली 33 करोड़ सिलेंडर नाल असी देश की सारी पॉपुलेशन को कवर कर लिया। 2016 विच मोदी जी सरकार ने एक नवी स्कीम चालू की, उसका नाम सीगा उज्ज्वला। उज्ज्वला स्कीम 2016 शुरू हुई तो अगर मान लो सिलेंडर का दाम मार्केट अगर मान लो 1000 रुपये है तो उज्ज्वला के लाभार्थियों को ये थोड़ा सिलेंडर सस्ता मिलता सी ते 500 रुपये का एज एन एग्जाम्पल। उज्ज्वला स्कीम जी 2016 शुरू हुई इसका लाभ जड़ा है रूरल एरियाज पे ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि जेडे बाकी सिलेंडर सीगे वो तो सारे अर्बन शहरों में सीगे। तो ये जी ग्रोथ हुई है 2 ट्रिलियन तो 4 ट्रिलियन तो ज्यादा की इकोनॉमी, एक ग्रोथ शहरों तो लैके पिंडा तक पहुंची है। अगर 12 करोड़ शौचालय या टॉयलेट्स बनाए ने इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स या 5-6 करोड़ कम्युनिटी ते पब्लिक टॉयलेट्स बनाए ने, इसका लाभ किन्नू होया? जिहदे घर टॉयलेट बनया उत्ते हैगा, बट ओवरऑल सारी जिहड़ियां योजनावां हैगियां इसदा बेनिफिट साडियां भैणां नूं जांदा है। अगर तुसी टॉयलेट बनाओगे द डिग्निटी ऑफ द गर्ल चाइल्ड। प्रधानमंत्री आवास योजना विच 2014 तो लेकर अब तक 4 करोड़
ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੋਦੀ 3.0 मतलब 2024 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2029 3 ਕਰੋੜ ਆਵਾਸ ਹੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ 4 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੁਣ 3 ਕਰੋੜ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਲੇਡੀ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ तो एक तरफ देखो तो समाज सेवा तो जो हो रही है वी हैव मूव्ड फ्रॉम विमेन सेंटर्ड डेवलपमेंट टू विमेन लेड डेवलपमेंट वो जड़ा आरक्षण रिजर्वेशन हुई है जड़ा अगला चुनाव होएगा उहदे विच 33% जड़ियां लोक सभा सीट्स है दे विल बी रिजर्व फॉर लेडीज देखो साडा रिपोर्ट कार्ड जिहड़ा 11 साल का इन्ना वड्डा है कि समय साडे कोल इन्ना नहीं है मैं तुहानूं थोड़ी पिक एंड चूज करके दस रहा मैं पिछले 8 साल मैं ये मेरा 8वां साल है हुण 2-3 महीने पूरा हो जाएगा मैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री रहा 7 साल सिविल एविएशन 2 साल देश 2014 तो पहले 74 हवाई अड्डे होंदे सीगे आज वो 150 तो ज्यादा ने ते सिर्फ किन्ने हवाई अड्डे है उहदी गल नहीं है तुसी साडी जिहड़े सिविल एविएशन सैक्टर की ग्रोथ देखो ते सिविल एविएशन ग्रोथ इज अ लाभ किन्नों मिले ज्यादा एक साडी प्रधानमंत्री जी की स्कीम है उड़ान उड़े देश का आम नागरिक पहले की होंदा सीगा मेरे कोलीग्स दसते ने पार्लीमेंट जिहड़ा रेलवे का मंत्री होंदा सी सब तो ज़्यादा प्रेशर उन्हें को आंदा सी कोई भी MP आए वो चाहता सीगा कि जो कोई रेल कनैक्शन है उहदे कंस्टिट्यूएंसी तो जाए जदों मैं सिविल एविएशन मंत्री सीगा तो ज़्यादातर प्रेशर मैनू आंदा सीगा मैं 2019 की गल कर रहा 19 तो 21 की सब लोग कहते सी कि हमारे कंस्टिट्यूएंसी में एयरपोर्ट होना चाहिए वो एयरपोर्ट तो बढ़ गए 150 फिर वो मुख्यमंत्री कहते जी हमारे यहाँ से इंटरनेशनल कनेक्शन होने चाहिए मैं यूपी तो इलेक्टेड है यूपी 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने मतलब 6 एयरपोर्ट ने जिथे इंटरनेशनल कनेक्शन है देखो कम दबा के हो रहा है पर क्योंकि असी पंजाब तुहाडे नाल इंटरैक्शन हो रही है तो मैं ये बाद आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चनस तुहाडे होण मैनूं सिर्फ दुख ये होंदा कि जिहड़ा देश बारे जिहड़ी प्रोग्रेस हो रही है पंजाब पता नहीं क्यों ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੀਲਿੰਕ हो गया ਹੁਣ ਇਹਦਾ पूरा क्रेडिट आम आदमी सरकार ਨੂੰ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 38 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਵਿਦਆਊਟ ਬਲੇਮ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਗਠਬੰਧਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 38 ਮਿੰਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਨ साहब नवे इलैक्ट होके आए उन्होंने कहा मैं पंजाब को नशा मुक्त कर दूंगा हूँ तुसी जज करो मेरा तो मनना यह है कि पहले अगर नशे का धंधा जड़ा है होलसेल बिजनेस ही हूँ रिटेल बिजनेस बन गई है सुधार नहीं होया मामला बिगड़िया लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं है तो मैं समझना कि आने वाले समय ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2027 ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ भी पार्टी होएगी अगर इत्थे सिचुएशन बिगड़ती है तो उहदे कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीरीयस है तो मैं आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी आने वाले समय इत्थे 19 तरीक को चुनाव भी है 2027 की भी तैयारी करनी है बट 11 साल का जिहड़ा रिकॉर्ड है साडा यू कैन लुक एट एनी सैक्शन
मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ। 7 ਸਾਲ ਮੈਂ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ फ्रीक्वेंटली आते सीगे, बड़ी मिठिया गल्लां करते हैं। हाँ जी हरदीप जी बताइए क्या करना है। मैं कहा जी आपको तो कुछ नहीं करना, वो जो योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान भारत है उसी को लागू कर दीजिए। उन्हें हमें जरूरत नहीं, हमारी अपनी योजना है। और मैं क्या अंकल ना तो दस दे थोड़ी योजना का ना की है। उन्होंने उन्हें खुद नहीं पता होना। कहा जी बहुत बढ़िया काम हमारे मोहल्ला क्लिनिक कर रहे हैं। देखो क्लेम करना एक चीज़ होती है, पर जो अगली बारी कोविड महामारी का सामना करना पिया तो कोविड का सामना करना पिया वो सारे मोहल्ला क्लिनिक जोड़े गौशाला बने हुए सी, डॉक्टर जगह उत्थे कंपाउंडर बैठा सी, सारे बैठ गए। देखो गवर्नेंस का मतलब है झूठे प्रोमिसेस नहीं होंगे। गवर्नेंस का मतलब है अगर तुसी देश को विकसित भारत बनाना जो मोदी जी ने किया है तो उसे दिखाना पेगा कि की हो रहा है। साड़ी आम आदमी पार्टी की सरकार गिरन के बाद भाजपा की जी दिल्ली सरकार बनी उन्हें मुश्किल 100 दिन होए ने। ऑलरेडी 70 साल बुजुर्गों के वास्ते जी स्कीम है कि 70 साल के बाद मैडिकल इंश्योरेंस होएगी, वो 5 लाख नहीं ज़्यादा दी, जिहदे तुसी इलाज भी करवा सकते हो, दवाइयां का खर्चा, मैडिकल एक्सपेंसिस, हॉस्पिटल एक्सपेंसिस, पोस्ट केयर ऑलरेडी लागू हो गई है। इतने 38 महीने हो गए ना, बड़ी बहुत चीज़ें। हमारी बहनों को 1000 रुपया हर महीना मिलेगा, वो 38 रुपये 38 महीने भी हो गए तो किसी एक बहन को 1 रुपया नहीं मिले। और इन्हां नाल गल करो तो वो हमेशा गल नूं टाल के पास इट ऑन टू समवेयर एल्स। और जी सेंट्रल स्कीम ने उन्होंने तो लागू कर लो। असी जो एग्रीकल्चरल लॉज आए, कृषि कानून, ठीक है, जो भी होया उसके बाद देखो MSP सेंटर ने उसकी की कवरेज हुई है, कितना अमाउंट इंक्रीज दिता है। तो इन्होंने पूछो स्टेट गवर्नमेंट वाले ने तुसी की किया जी दसो। रीसेंटली इन्होंने क्योंकि इन्हों की बजट बैलेंसिंग नहीं हो रही, मैं सिर्फ पंजाब की गल नहीं कर रहा, इतने हिमाचल भी वही हाल है, कर्नाटक भी यही हाल है। हिमाचल तो उन्होंने वो जो OPD होंगे वो टैक्स लगाना शुरू करता है। वो भी तुम एमरजेंसी वास्ते जाओ उत्थे भी पैसे देने पैने OPD पर। तो ये सबके सामने है चीजें। और हमारी जो बुकलेट है दिखा दो इनको, किसी को अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो मिल गई है, गुरमुखी, हिंदी, अंग्रेजी सारी भाषा चाहिए। गुरमुखी वनडे है, हाँ जो भी है जब बांट दीजिए। यहाँ पे तो पंजाब में तो बड़ी खासियत है, 3 वर्किंग लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेजी भी। तो मैं थोड़ा आई डोंट वांट टू टेक योर टाइम कि अपनी स्टोरी दसा, तुसी आई एम ओपन, आई हैव इनफ टाइम, तुसी क्वेश्चंस होन पर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। You just introduce yourself. I know most of you, but yeah. No, not by the central government. No, not by the central government. I meant, I was making an observation. मनु इंज लगता जो मैं पंजाब आना, ये मेरा हफ्ते दूजा ट्रिप है, जो भी पंजाब आना मनु इंज महसूस होता है कि देश देखो कित्थे पहुंच रहा है। इत्थे वी हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੀਮਸ ਆਰ available throughout the country. But if you don't use the central scheme, बाकी ਤੁਹਾਡਾ गवर्नेंस स्टाइल की है, नशा मुक्ति ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵਧਾਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। This I'm not scoring political point. But in Punjab as in Delhi, मैं दिल्ली ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्पल इसलिए ਦਿੱਤਾ क्योंकि दिल्ली 'ਚ आम आदमी पार्टी की सरकार, उन्होंने सेंट्रल योजना उन्होंने अप्लाई नहीं की। प्रधानमंत्री आवास योजना 4 करोड़ देश बनवाने के नहीं, हमारे यहाँ नहीं है, वो नहीं, हमारी अपनी योजना, या आयुष्मान भारत हेल्थ केयर उन्होंने अप्लाई नहीं की। ते नाल करप्शन, मैं छोटा जा एग्जाम, भाई साहब जरा सुन लीजिए,
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2020 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ